समय प्रधानमंत्री मोदी का आसाम में कार्यक्रम होता है। यहाँ पे भाषण देने के बजाय जो खिलाड़ी वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उनसे बात तो कर लीजिए। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इन खिलाड़ियों को कौन नहीं जानता है, लेकिन ये खिलाड़ी पोडियम से अब फुटपाथ पर पहुंच चुके हैं। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे कई पहलवान धरना दे रहे हैं, रात फुटपाथ पे बिताने को मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक मांग है जो कि पूरी नहीं हो रही है। और ये मांग ऐसी नहीं है जिसमें वो अपना कुछ फायदा देख रहे हों। उनकी केवल एक मांग है कि आरोपी के खिलाफ जांच हो। अब आरोपी कौन है और आरोप क्या है? दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर 7 खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसमें से एक खिलाड़ी नाबालिग है। लेकिन इस मामले पे एक्शन तो छोड़ ही दीजिए, शिकायत तक दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर तक नहीं हुई है। यानी कि एफआईआर कराने के लिए खिलाड़ियों को धरना देना पड़ रहा है। जनवरी में भी इस मामले पर खिलाड़ियों ने धरना दिया था। उस समय इन खिलाड़ियों को धरने पर से हटाने के लिए कहा गया कि हम कमेटी बना देते हैं और कमेटी की जांच की जो रिपोर्ट होगी उस हिसाब से एक्शन होगा। इस कमेटी की अध्यक्ष बनी थी मैरी कॉम और इस कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट सौंप भी दी है सरकार को, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, खिलाड़ियों को नहीं बताया कि आखिर रिपोर्ट में है क्या। तो आखिर ये बृजभूषण सिंह है कौन, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए खिलाड़ियों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके रोना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्या है बृजभूषण सिंह के पास? बृजभूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं, कई बार से हैं, और उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और उनके ही इंटरव्यूज की बातों को अगर हम सार तत्व निकालें तो उनके पास गुंडई है। बृजभूषण सिंह एक इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मैंने एसपी को 200 गालियां दी और उसके ऊपर पिस्टल तान दी थी। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उन्होंने एक स्टोर का ताला तोड़ा और उसमें से हथियार निकाल करके कार सेवकों को दिया। पार्टी में उनकी पैठ बहुत बड़ी है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो 40 लोग आरोपी बनाए गए थे उनमें से बृजभूषण सिंह भी एक थे। और यही कारण है कि पार्टी में पुराने नेताओं के बीच भी उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है और उनकी पत्नी के पास 6 करोड़ की। और इसके साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका जो कहना है, मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को कोट कर रही हूं, जिसके अनुसार उनके पास 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको हेलीकॉप्टर्स का शौक है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे और पावर के नशे में चूर बृजभूषण सिंह ने एक रेसलर को, एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। बृजभूषण सिंह पे कोई एक ही आरोप इन खिलाड़ियों ने नहीं लगाया है, कई आरोप लगाए हैं। उनमें जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि उन्होंने खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। उनके साथ साथ उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो फेवरेट पसंदीदा लोग हैं, वो भी इस तरह की गुंडाई करते रहते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है। महिला खिलाड़ियों के साथ साथ महिला कोचेस के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होता है, अभद्रता होती है। यौन शोषण के साथ साथ मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं, निजी जीवन में दखल देते हैं। एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा है कि कई बार इतना परेशान हो गई मैं कि मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूंगी। इस तरह का मेंटल टॉर्चर इनके द्वारा और इनके लोगों के द्वारा खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। खिलाड़ी इस समय सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस समय जब ये खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं जंतर मंतर पे, जब ये खिलाड़ी रो रहे हैं, सबसे गुहार कर रहे हैं कि मदद करिए, उस समय प्रधानमंत्री का आसाम में एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम में कहते हैं कि हमें खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, बहुत मेडल जिता रहे हैं और हमें सोचना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों की मदद के लिए और क्या कर सकते हैं। मैं बताती हूँ सर, जो खिलाड़ी धरने में बैठे हैं उनकी बात सुन लीजिए, बाकी कुछ करिए चाहे ना करिए, कम से कम ये तो कर दीजिए कि खिलाड़ियों का अगर यौन शोषण हो रहा है तो शिकायत तो दर्ज हो जाए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि आखिर क्यों खेल मंत्री चुप है, आखिर क्यों सरकार चुप है, कोई भी मदद के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा है? आखिर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि उसे सार्वजनिक करने में सरकार डर रही है? और पावर और पैसे का खेल क्या इतना बड़ा है कि देश का गौरव बढ़ाने वाले, सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को इस तरह से फुटपाथ पे छोड़ दिया गया है? वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।